नमस्कार दोस्तों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। तेरा मेरा की टीम पहुंची है छापर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, जहां पर छापर के सोमानी परिवार यहां पहुंचा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान का ये हमारे छापर में रहने वाले ये ऐसा परिवार है जिनके घर के अंदर काफी व्यक्तियों को भामाशाह पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं और राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित श्री चैनरूप जी दाइमा, भामाशाह प्रेरक प्रदीप जी सुराणा और रेखाराम जी कोदारा और छापर के गणमान्य व्यक्ति सभी यहाँ पे उपस्थित थे। और यहाँ राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव व भामाशाह सम्मान समारोह यहाँ पे रखा गया, जिसमें से दामोदर जी सोमानी के परिवार को यहाँ बुलाया गया। इनके द्वारा यहाँ बहुत बड़ा टेंट सेट यहाँ पे बनवाया गया और कितने ही लाखों रुपयों में ये टेंट सेट बना है। और सबसे बड़ी बात, ये टेंट सेट इतना बड़ा है कि इसके अंदर 2 ग्राउंड बैडमिंटन के आसानी से इसके अंदर बन सकते हैं। और इसी टेंट सेट के नीचे आज ये कार्यक्रम रखा गया है। जितने भी मेहमान यहाँ पे पधारे हैं उन सब का स्कूल की बालिकाओं के द्वारा तिलक लगाकर उनका स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। और इसका पूरा वीडियो हम आपको इस चैनल पे लगा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें मालूम चल सके कि हमारा ये वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है। बहुत शानदार कार्यक्रम यहाँ पे हुआ और अब कुछ ही समय में यहाँ पे फीता काटकर इस टेंट सेट का उद्घाटन किया जाएगा दामोदर जी सोमानी व उनके परिवार के द्वारा। और ये एक ऐसा परिवार है जो शिक्षा के ऊपर इतना पैसा खर्च करते हैं। ये मतलब ये कोई ऊपर भगवान की कोई कृपा ही होती है जो इतना बड़ा पुण्य ये कमाते हैं। और ये देखिए, अब फीता काटकर इसका स्वागत, इसका उद्घाटन किया जा रहा है। और छापर के चैनरूप जी दाइमा के कारण ही भामाशाह प्रेरित होकर इतना पैसा लगाते हैं। राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित श्री चैनरूप जी दाइमा को 3 बार भामाशाह प्रेरक पुरस्कार मिल चुका है। अब सोचिए कि एक भामाशाह पुरस्कार अगर किसी को मिलता है तो कम से कम 40-45 लाख रुपए लगते हैं जब जाके एक भामाशाह पुरस्कार उनको मिलता है। और देखिए, राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित श्री चैनरूप जी दाइमा को 3 भामाशाह प्रेरक पुरस्कार मिला हुआ है। कितने पैसे इस गांव के अंदर, गांवों के स्कूलों के अंदर बच्चों के विकास के लिए इन्होंने लगाए हैं। और ये हर समय समाज सेवा के अंदर तत्पर रहते हैं। और अब देखिए, ये उद्घाटन हो चुका है, जिसका पूरा वीडियो हम आपको इस चैनल पे दिखा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। दामोदर जी सोमानी, उनका परिवार, स्कूल स्टाफ और बहुत बड़े बड़े शिक्षा विभाग से अफसर यहाँ इस कार्यक्रम में पधारे। और इसी स्कूल में अभी कुछ ही दिनों पहले 2 बालिकाओं ने पुलिस विभाग ज्वाइन भी किया। शानदार इस स्कूल का परिणाम रहता है। और सबसे ज्यादा जरूरत थी, यहाँ बच्चे यहाँ खाना खुले के अंदर खाते थे। और सोमानी परिवार के द्वारा कितना बड़ा टेंट सेट, ये देखिए कितना बड़ा विशाल का टेंट सेट यहाँ पे बनवाया गया। चैनरूप जी दाइमा के प्रेरणा से ये कार्य संभव हो पाया है। हम राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित श्री चैनरूप जी दाइमा
का हमारे चैनल पर स्वागत अभिनंदन करते हैं, साधुवाद देते हैं कि उनकी लंबी आयु हो और 24 घंटे ये सेवा के अंदर लगे रहते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, कुछ समय पहले इनके स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो गया था। हम भगवान से यही चाहेंगे कि उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई खेल कूद के अंदर ये अपना जीवन लगाए बैठे हैं। पेड़ पौधों की सेवा और सैकड़ों ही इन्होंने बड़े बड़े इनाम प्राप्त किए हैं, राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित हैं। और इनकी पूरी टीम है, प्रदीप जी सुराना, रेखाराम जी कोडारा, महावीर जी लखोटिया, किशन जी साल्डा। इतनी सशक्त टीम है, कोई भी व्यक्ति इनसे कोई समस्या अगर होती है तो इनसे विचार विमर्श जरूर करते हैं। और भामाशाह इनसे प्रेरित होकर लाखों रुपये स्कूलों में लगाते हैं बच्चों के विकास के लिए, ताकि ये नन्हे मुन्ने बच्चे आगे जाके बहुत उन ऊंचाइयों पर पहुंच सके। ये सरस्वती वंदना यहाँ दीप प्रज्वलित कर दिया गया है। अब कार्यक्रम शुरू होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। संदीप जी से निवेदन करूंगा, कृपया शिक्षा जगत का प्रतिनिधित्व करते हुए आप मंच पर पधारें। हेलो, एक और ले लो भाई, वो पीछे पड़े। छापर के लगातार अनेक वर्षों से राज्य स्तरीय भामाशाह पुरस्कार से सम्मानीय दामोदर जी सोमानी का परिवार और दामोदर जी स्वयं, उनकी धर्मपत्नी, उनकी पुत्रियां जो भी भामाशाह पुरस्कार से सम्मानित हुई है और आगे भी होगी। मैं अपने शब्दों में कहूँ, अगर छापर का शिक्षा मित्र पुरस्कार जिसे दिया जाए तो एकमात्र दामोदर जी सोमानी है, जिन्होंने लगातार शिक्षा के लिए अलग लगाई। राजकीय बालिका विद्यालय में ही नहीं, 3 नंबर मुद्रा विद्यालय, 5 नंबर विद्यालय और रणधीर सर और अनेक भारी जिले पर आपने
शिक्षा के लिए मुक्त हृदय से आपने सहयोग किया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा, हम सबके छापर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित और करीब 100 पुरस्कारों से सम्मानित सम्मानीय चेयरमैन जी दामाद की प्रेरणा से हर विद्यालय में जहाँ कार्य हो रहा है, दामोदर जी ने यह भी बताना चाहूंगा कि चेयरमैन जी को अनेक बार भामाशाह पुरस्कार मिला है, प्रेरणा पुरस्कार, और इनके साथ साथ भाई किशन साहब, मैं स्वयं, मेरा अनुराधा लक्ष्मीपत खुराना और इनके साथ साथ अनेक लोगों को यह पुरस्कार यहाँ प्रेरक के रूप में भी मिला है। और अब आगे हमारे 3 साथी रहे हैं, रेखाराम जी बोला, महावीर जगोटिया और सुनील जी पुरोहित। हम चाहते हैं कि इन तीनों को भी भामाशाह पुरस्कार जो प्रेरक का है वो भी नहीं मिलेगा, ये हमें पूरी आशा है। लेकिन ये सब आप जैसे महान उदाहरण और व्यक्तित्व के धनी लोगों के सहयोग से हमें ये पुरस्कार मिला है। मैं चेयरमैन जी के बारे में इतना ही कहूँगा कि हर पैसे का एक पैसे का हिसाब और पैसे का सदुपयोग करने के कारण हम लोग इनकी टीम में जुड़े और हमने प्रतिज्ञा की है कि शिक्षा के क्षेत्र में 7 सालों में कम से कम 10 करोड़ का कार्य इन्होंने अभी करवाया। तो ऐसे आप लोगों के भामाशाहों का सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व है। मैं सम्मान की करीब सबसे पहले दामोदर जी सोमानी का सम्मान करने के लिए मैं हमारे बीच सीबीओ ओम प्रकाश जी देवटिया एवं श्रीमती मंजू जी पवार की पहुंच लेके शिक्षा जगत की मैं इनका बिहार दामोदर के सोमानी से निवेदन करूंगा कि आप करके आगे आए और मैं अपनी पूरी टीम श्री जयराम जी नायका, श्री रेखाराम जी बोदा, श्री महावीर जी लखोटिया, श्री किशन जी सागा, श्री सुनील जी पुरोहित, सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग आगे आए और दामोदर जी का Yes. महर्षि सभा के अध्यक्ष सम्मानीय शिवनारायण जी चालीस से निवेदन करूंगा, कृपया आप आगे आए। महर्षि सभा छापर के अध्यक्ष सम्मानीय शिवनारायण जी चालीस कृपया इधर मंच पर आए। शिवनारायण जी चालीस का नाम बोले। अब मैं निवेदन करूंगा श्याम सुंदर जी कांगाड़ी से, कृपया आप आगे आए और आपके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री जयराम जी नागिन, श्री धनाराम जी प्रजापत, श्री मदन जी गोयल, श्री सत्यनारायण जी स्वामी पार्षद, कृपया आप आगे हैं।
मेहर खान देखा जयराम अजी श्री गौरव कांकाड़ी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा रतावा साहब और विनोद जी नागर। जय ठाकुर जी। पुरुष की सफलता में स्त्रियों का, पुत्रियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। दामोदर जी अकेले ही नहीं, पूरा परिवार शिक्षा के प्रति बाजी करना। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती त्रिवेणी देवी सोमानी। कृपया आप वहीं खड़े रहे चाहे और इनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा इंदिरा मोदी और चित्रा जी सोनी करके आ जाए। एक मिनट आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा सविता जी का स्वागत सविता जी द्वारा। श्रीमती डॉक्टर संतोष टीएनएस, श्रीमती डॉक्टर संतोष टीएनएस का स्वागत करेगी संतोष शर्मा और मंजू जी कृपया आप आगे आए और क्योंकि इनकी प्रेरणा हमारे कार्यों में रही है, आप इनका अभिनंदन करें। मंजू जी पवार शिक्षा अधिकारी और सुंदरनगर तहसील की जानी पहचानी शख्सियत आपका अभिनंदन कर रही है। एक मिनट हमारे संदीप जी व्यास सीबीओ विलास के अभिनंदन के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री शिवनाथ जी चांदसा मैत्री सभा के अध्यक्ष समाज सेवी श्री नागराम जी कापिया जी, कृपया आप सीबीओ विनाशक संदीप जी का अभिनंदन करें। संदीप जी के बारे में बताना चाहूंगा, हम सब के बीच जो लोकप्रिय रहे हैं, कुलदीप जी व्यास शायद ग्रामीण तहसील का हर व्यक्ति जानता है, उनके अनुज भ्राता है और आप सीबीओ विरासर हैं।
बाजी बाजी इस साइड है, इस साइड। सुजानगढ़ सीबीओ श्री ओम प्रकाश जी देवतिया साहब, कृपया आप आगे आए और आपके स्वागत के लिए मैं मंगेदा राम जी और इस विद्यालय के प्रिंसिपल से निवेदन करूंगा देवतिया साहब का स्वागत करें। क्या बोलिए? एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति का सम्मान हम बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति से करवाना चाहते हैं और वो है हमारे दामोदर जी सोमानी का ड्राइवर सतपाल। जहां भी हो मेरी आवाज सुने कृपया आगे आए और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित जयमुक्ति ड्राइवर से निवेदन करूंगा कि वो उनका सम्मान करें। बोलिए बोलिए। हमारे उपस्थित हैं जिनसे अक्सर हमारी टीम को काम लेना पड़ता है। जयन साहब हैं, बिरमा राम जी चौधरी साहब, कृपया आगे आए और मैं निवेदन करूंगा शिक्षाविद रेखाराम जी घोटाला से कि आप बिरमा राम जी का स्वागत करें और साथ में सोमानी जी आप भी आए। मैं आपको जी संस्था में यही है, यहाँ से जो भी भक्त बाबा साहब पुरस्कार के लिए भेजे जाते हैं उन्हें ये बिन मांगा की जय साहब वेरीफाई करके भेजते हैं। हम जब भी इनके पास कोई भी फॉर्म लेकर जाते हैं तो ये तुरंत हस्ताक्षर कर देते हैं। हम इनको निवेदन करते हैं, हम इनसे बार-बार निवेदन करते हैं कि आप सभी और हमारा काम देखिए, इनका नाम ने आज तक हमारा काम नहीं देखा। तो मैं आपसे यह बताना चाहता हूँ कि ईश्वर को 3 बाबा पुरस्कार मिलेंगे, उनके लिए निर्मलाम जी आज ही वेरीफाई कर लीजिए कि काम हो गया। अब मैं हमारे क्षेत्र सुजानगढ़ तहसील की जानी पहचानी हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी श्रीमती मंजू पवार जी के अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा इस विद्यालय की छात्रवृत्ति अध्यक्ष सुश्री रौनक शर्मा एवं इस विद्यालय की जुटारू पीटीआई से निवेदन करूंगा कि आप दोनों हमारे अधिकारी का सम्मान करें। देखिए, बहुत बड़ी मेरे से भूल हुई या भूल कहूं कि जिसमें अज्ञात कारणवश नाम भी नहीं पाए, तो मैं श्रीमती शशिकला जी सोमानी का जानकारी के अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। बाबा साहब पुरस्कार जिनको मिल चुका है। आप दामोदर जी की पुत्री हैं और हमें मंजू जी आप भी आइए और सुशीला जी, संगीता जी आप दोनों मंजू जी के साथ आए।
मुद्दा था आपका, जब बाबा साहब पुरस्कार मिला उस समय मुझे भी बाबा साहब प्रेरक पुरस्कार करना जो सोल से क्योंकि मैं चाहूंगा आप इस हिसाब से खड़े हो। घोड़ाई ले ना गुरु यस आगे नहीं आओ ना मेरे को ले लिया रुको आगे दे देखा गुरुजी गुरुदेव यस गुरुजी देखो भव्य समारोह के मुख्य आकर्षक सम्माननीय दामोदर प्रसाद जी सोमानी साहब, इस हॉल के निर्माता संतोष जी सोमानी साहब और पूरा सोमानी परिवार, सीबीओ साहब सुधाकर ओम प्रकाश जी न्यूटिया, सीबीओ साहब विरासत सम्मानीय संदीप जी, एसीबीओ बंधु जी पवार, चेयररूप जी हमारे प्रेरक और गुरु जी चेयररूप जी भाई माँ, प्रदीप भाई जी सुराणा, शेखाराम जी बदारा और तापड़िया जी और पधारे हुए समस्त अधिकारीगण और स्टाफ के साथी बंधुओं और प्यारे छात्र छात्राओं, हमें पूरा परम हर्ष हो रहा है कि आज इतने बड़े हॉल का निर्माण सम्माननीय सोमानी परिवार के द्वारा किया गया और इतने कम समय में करा करके और इस विद्यालय को समर्पित किया। इसके लिए पूरा विद्यालय परिवार सम्माननीय दामोदर प्रसाद जी सोमानी और उनके परिवार का बहुत बहुत आभारी है कि आपने इस विद्यालय की इतनी बड़ी समस्या को हल किया और आपने इन बच्चों के लिए इतना बड़ा भव्य सुसज्जित ये 3 शहर बना करके आपने विद्यालय को समर्पित किया। इसके लिए पूरा विद्यालय परिवार और पूरा शिक्षा विभाग आपका बहुत बहुत आभारी है कि आपने इतना बड़ा ये कार्य किया हमारे विद्यालय में। पहले भी आपने यहाँ 2 कक्षा का निर्माण करवाया, पीछे टॉयलेट का निर्माण करवाया और भी कई काम धंधी चेयररूप जी को हम कहते हैं ये तुरंत किसी न किसी भामाशाह से मिल करके करवाते हैं। तो आप हमारे विद्यालय में बहुत बड़ा भामाशाह है, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और आपका तहे दिल से पूरा विद्यालय परिवार आपका स्वागत और अभिनंदन करता है। और एक मैं और आपसे विनती करता हूँ कि इस आधी बिल्डिंग के तो आपने कलर करवा दिया और उस साइड का जो दक्षिण का पार्ट है वो रंग से कलर से रहित है, इसलिए मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप आधी बिल्डिंग का आप और अगर कलर करवा दें तो इस भवन का बहुत ही उदार हो जाएगा। हमारी ये आपसे विनम्र निवेदन है, कामना है कि आप जो आदि का जो हम बैठे हैं इस का पूरे का इधर वाले रूम्स का सबका कलर हो गया, लेकिन इस बिल्डिंग के जो दक्षिण भाग है वो इसका कलर हुआ नहीं है। इसलिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप ये हमारी विनती स्वीकार करें। सभी आप अधिकारी कर्मचारी आप पधारे, सभी का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत। सोमानी परिवार का पुनः मेरी ओर से और विद्यालय की ओर से और शिक्षा विभाग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दामोदर जी बामा साहब ठीक है उन्हें पैसा देते हैं कि जिन पैसों का सदुपयोग का उनको विश्वास हो, और हम लोगों का एक रहा है हर कार्य में बामा साहब को उनका
इंस्पेक्शन कार्यता करवाते हैं। ये तो जयमूर्ति का हमारी टीम का है, लेकिन एक बात मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहूंगा, बाबा साहब पुरस्कार मिलना कई जगह लोग काम करवाते हैं, लेकिन जितना बाबा साहब पुरस्कार और बाबा साहब प्रेरित पुरस्कार छापर के लोगों को मिला है, हमारी टीम में एक ऐसा सदस्य है, इतनी पूर्ति उसमें क्या है, कितना आता है ओटीपी नंबर, फिर हम बाबा साहब से पूछते रहते हैं, तुमको बोलते ओटीपी नंबर दीजिए। इतनी फॉर्मेलिटी आती है कि हमें 3-3, 4-4 दिन तो फॉर्मेलिटी पूरा करने को मिलता है, और उन सब में हमारा सुनील पुरोहित करता खड़ा हो, इस व्यक्ति का हिसाब हमारे मैं कहूँगा फटने में कपड़े को जोड़ने के लिए सुई और धागा दोनों चाहिए। न अकेली सुई कपड़े को जोड़ पाती है, न अकेला धागा कपड़े को जोड़। टीम वर्क में जयमुखी जहाँ सुई का कार्य करते हैं, धागे का कार्य हम उनकी टीम के सारे सदस्य मिलकर करते हैं। और मुझे खुशी है ऐसे व्यक्तित्व में मैं किशन जी सारा, महावीर जी लखोटिया, रेखाराम जी गोदारा, मैं और सुनील जी हम लोग ऐसे, और इसमें हमारे पत्रकार भाई भी हमारे छात्र के कार्यों को बहुत प्राथमिकता देते हैं। भास्कर से गोपीनाथ जी, नवज्योति से किशन जी, हमारे ऐसे पत्रकार हैं जो ऐसे कार्यक्रमों में हमारे हर कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करूंगा राज्य स्तरीय बाबा साहब पुरस्कार से सम्मानित अनेक बार जिनके पूरे परिवार के सदस्य होंगे, श्री दामोदर जी सोमानी से कि आप मिलकर 2 मिनट बच्चों का आशीर्वाद दें। सब अध्यापकगण और बाकी जो सम्मानित सदस्य हैं उन सबको मेरा नमस्कार। देखिए, इस पीएम मेरा सिलसिला 2014 में शुरू हुआ। मेरी बड़ी लड़की शशिकला 79-80 में इस क्लास इस स्कूल में पढ़ी हुई है, 3-4 साल तक पढ़ी थी। मेरे को उतना आइडिया नहीं था कि कौन से स्कूल है, उसमें क्या सुविधाएँ हैं और सुविधाएँ नहीं है। जब चैनल ने मैंने बताया कि आप उसमें एक टॉयलेट ब्लॉक बनवा दीजिए, मैं रेडी एग्री हो गया। उसके बाद में ये 2 कमरों का सिलसिला हुआ। फिर मेरे समझ में आया कि भाई अगर पैसे को यूज करना है तो शिक्षा में करें तो सबसे ज़्यादा उसका रिटर्न शिक्षा में आता है। और मैं तो देखिए इसी गाँव का पढ़ा लिखा हूँ, आज उस बात को 60 साल से ज़्यादा हो गए। और शिक्षा आज के दिन ऐसा है कि शिक्षा अगर आदमी ठीक से ले तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतने बड़े अवसर हैं कि सब के सबको उन्नति करने का चांस है। और उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम खाली पैसा होने से नहीं होना, कोई आदमी होना चाहिए जिसके विश्वास में काम हो सके। अब मैं तो कोयम्बटूर में रहता हूँ, आज यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है, उसमें चैनल का रोल बहुत बड़ा है। हमको विश्वास था करना पड़ेगा। मेरा विश्वास के लिए मेरे को कभी दोबारा कुछ नहीं की, देख रही थी आके देखने की जरूरत ही नहीं थी। वो सब काम स्वतः इसने मेहनत करके, आप लोगों की टीम है पूरी मेहनत करके करता गया और अच्छा रहा। देखिए, शिक्षा में मेरे पास करने है सीनियर लेवल बड़ी भी है, एक डॉक्टर है, तो इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत बड़ा डॉक्टर, सबके सब टॉपर थे। तो मेरे को शिक्षा में शुरू से ही रुचि थी कि अगर लड़कियाँ पढ़े और उनको अपॉर्चुनिटी मिले तो बहुत बड़ी बात है, परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए मेरी क्षमता के हिसाब से जितना मैं कर सकता था, जब भी उन्होंने मेरे को कहा बताया, मैंने आज तक कोई ना नहीं किया। और मेरी उम्मीद है कि यहाँ पे जितनी जैसे जैसे आप उपयोग कर सको वैसे वैसे करेंगे, तो मैं मेरी तरफ से जितना सहयोग कर सकता हूँ जरूर करूँगा। और मैं राजी हूँ कि ये काम बहुत जल्दी हो गया, अच्छा हो गया। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पिछले साल जब हम लोग आए थे, जब जिन स्कूल में हम लोग गए थे वहाँ पूछे तो बच्चों ने कहा कि हमारे बहुत फायदे बनवाना क्या है, क्लासरूम बनवाए, टॉयलेट ब्लॉक बनवाए, कहीं पर कोई बाउंड्री बनवा दे, कहीं पर और फैसिलिटी करानी, जिसका यूज हो रहा है। और जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर्स है, उनको उन्होंने कहा कि हाँ ये हमको इसका फायदा है।
तो मेरे को वास्तव में बहुत खुशी की बात है कि ये मौका मिला और कोई भी काम करे उसका अच्छा रिजल्ट देखे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद इसके लिए आप सब लोगों को आभारी हूँ कि मेरे को खाली आपको हाँ भाई काम तो आप लोगों ने किया, काम हो गया, अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। लाखा में के नाथ सिंह, चोड़ा में भी हो, प्रदीप राधना कठिन है, दामोदर जी ढाका निशा समाज से भी कोई और। अब मैं बताना चाहूँगा चूरू से बड़े शिक्षा अधिकारीगण 5-6 की संख्या में वो रवाना हुए हुए काफ़ी देर से, वो भी पहुँचने ही वाले हैं। उससे पहले मैं शिक्षा क्षेत्र की ओर से हमारे निदेशक सीडीओ साहब संदीप जी शर्मा से निवेदन करूंगा कि आप अपना उद्बोधन दें। माँ शारदा को नमन। लक्ष्मी स्वरूपा बहन संतोष का सह परिवार भारतीयों से प्रणाम। इस भव्य मेडिकल बोर्ड निर्माण के साथ भारतीयों से बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे बोर हो रहे हैं, इसलिए मैं 3-4 मिनट की एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। अगर समझ में आए तो देखना। पुराने समय की बात है, एक छोटा सा गांव था और गांव में एक वृद्ध दंपति भगवान की भक्ति करते थे, अपना जीवन यापन करते थे, भजन करना, भोजन करना, विश्राम करना। संयोग से एक बार गांव में बहुत बारिश आई और बारिश इतनी आई कि पानी गांव में घुटनों तक भर गया। तो लोगों ने आकर के उनसे आग्रह किया, किसी ने कहा ताऊ जी चलो, स्कूल की बिल्डिंग ऊंची है, यहाँ हम रुक जाएंगे, स्कूल में चलते हैं। कोई बोला दादाजी आ जाओ, कोई बोला ताऊ जी आओ। और वो दंपति बोले नहीं, हमें हमारे भगवान पर विश्वास है, हमें भगवान नहीं मरने देगा, हम तो यही भजन करेंगे। बारिश रुकी नहीं और तेज हुई। जब कमरों में पानी भर गया तो वो दंपति छत पे आ गए और प्रशासन ने फिर प्रयास किया, ट्रैक्टर भेजे कि आप आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। और वो दंपति अपनी जिद पर खड़ा रहा कि हमें कुछ नहीं होने वाला, हम तो भगवान के भक्त हैं, भगवान हमें बचा लेगा। पानी और चढ़ता रहा, आखिर में दंपति को छत पर आना पड़ा। सारे गांव के लोग किसी जगह पर चले गए, अकेला वो दंपति वहां अपने घर में भगवान के भजन में लीन था। अंतिम प्रयास के रूप में प्रशासन ने हेलीकॉप्टर भेजा और हेलीकॉप्टर से सीधी लटका के एक आदमी आया, बोला आप हेलीकॉप्टर से चलिए, नहीं तो आप डूब जाओगे। और वो दंपति भी अपनी जिद पर अड़े रहे कि अब तो भगवान है, हमें भगवान बचाएगा। हुआ ये, बाढ़ के पानी में अंततः डूबना पड़ा, मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद जब धर्मराज के यहाँ उनकी पेशी हुई तो वो वृद्ध दंपति गुस्से से आत्महत्या हो गए और भगवान को प्रश्न किया कि जो लोग आपको नहीं मानते थे उनको तो आपने बचा लिया और हम आपका भजन करते थे, हमें आपने मार दिया, हमें आप बचाने क्यों नहीं है? तो भगवान ने उत्तर दिया कि देखो, मैं आगे लेकर आया था कि ताऊ जी चलो, ताई जी चलो, मैंने ट्रैक्टर भी भेजा था, उसमें भी आप नहीं चढ़े, मैंने हेलीकॉप्टर भी भेजा, उसमें भी आप नहीं चढ़े, आप अपनी ही बात पर लड़े रहे, मैं तो अलग अलग रूप में आया था। तो उसी कहानी के रूप में देखो बच्चों, ईश्वर आता है, वो चाहे चैनदूत जी के रूप में आए, चाहे संतोष जी के रूप में आए, चाहे प्रदीप जी के रूप में आए, चाहे दामोदर जी के रूप में आए, कहीं न कहीं ईश्वर किसी न किसी रूप में घूमता रहता है, हमारा हित करता है। केवल हमें उस दृष्टि की जरूरत है जिससे हम उस ईश्वर को पहचान सकें। अब बहन संतोष जी को, ओमचंद जी सोमानी का पूरा परिवार, आदरणीय रूपचंद जी भाई जी, आदरणीय नामिक भाई जी, आदरणीय शिव ठाकुर जी, कस्बे से पधारे हुए सभी नागरिकगण, शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे बतानी पड़ेगी। ये शेड बना, इस शेड बनाने का मुख्य उद्देश्य मेरा, एक तो जब बच्चे यहाँ भोजन करते हैं
तो मैं रोज देखता था कि पहले दिन वो कठिनाई से बैठते थे, अब इनको बैठने की जगह, भोजन करने की जगह पर्याप्त मिले। दूसरी बात, यहाँ की शारीरिक शिक्षा, दवाई, ये स्टेडियम में अपनी टीम तैयार करती थी तो वहाँ दूसरे बच्चे आकर इनको डिस्टर्ब करते थे। तो इन्होंने कहा सर हमारे पास कोई इंडोर मैदान नहीं है। तो मेरी इच्छा थी कि इसमें 2 बैडमिंटन के मैदान बन जाएंगे जिससे बच्चे बैडमिंटन आराम से खेल पाएंगे। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो आधी छुट्टी के दौरान यहाँ बच्चे बल्ला और चीनी से खेलते रहते, मैं उनको देखता हूँ। तो इसमें 2 मैदान बन जाएंगे, दोनों मैदानों के बॉल तैयार हैं, नेट आई हुई तैयार है। अब हमारे जो सरकारी अध्यापक हैं, जो बैडमिंटन के विशेषज्ञ हैं, वो यहाँ आएंगे और 2 मैदान यहाँ बना देंगे तो नियमित रूप से बैडमिंटन का खेल यहाँ शुरू हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस वर्ष 2 भामाशाह पुरस्कार मिलेंगे। भाई एक ही लड़की सरिता और डॉक्टर, इन दोनों को इस पुरस्कार भामाशाह पुरस्कार 28 जून को मिलेगा। और अगली बात मैं बताता हूँ कि भाई जी को पुरस्कार मिला, भाभी जी को मिला, शशि को मिला, इनको 1-1 मिला और मुझे 3 मिले। इनको 1-1 मिला, मुझे 3 मिले, मतलब इनकी वजह से मुझे 3 पुरस्कार मिल गए। तो मेरी ये इच्छा थी कि 4था पुरस्कार मुझे नहीं मिले, तो मैंने कंवर साहब का नाम प्रपोज किया है कि ये पुरस्कार आपको मिले ताकि आप प्रेरित हो और जहाँ कहीं भी आवश्यकता हो आप ऐसे काम अपने गांव में या जहाँ भी आपके पास है आप करवाएं, क्योंकि आप सक्षम हैं। कहा उसी को जाता है जो सक्षम होता है। अगला कार्य 3 नंबर स्कूल में पूरा रंग रोशन का कार्य पूरा हो गया है और रंगी संघ विद्यालय में भाई जी ने 2 कमरे बनवाई, 4 लेटर बनाए। उनकी इच्छा थी कि लड़कियों के लिए पेशाब की समस्या है तो 4 पेशाब घर बना दीजिए। मैंने कहा लेटरिन बना लो ताकि दोनों यूज हो जाएंगे, तो 4 लेटरिन वहां बना दिए। 1 कमरा कैलाश सिपाही ने बना दिया तो वहां 3 कमरे और 4 लेटरिन बन गए। 5 कमरे स्कूल में बड़ी समस्या थी, 5 कमरे थे, 8 क्लास थी, तो शशि ने वहां 2 कमरे बनाए, मौला दिव्या ने 2 कमरे बनाए, पूरा बरामदा बनाया। शशि ने वहां लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था करवाई, मौला दिव्या ने प्याऊ बनवाई। इस प्रकार उस विद्यालय में भी अब रंग का काम शुरू हो गया है, कल शुरू होगा वहाँ रंग का काम। यह सब दामोदर भाई जी की मेहरबानी है और अगले वर्ष के लिए मुझे भाई जी का ऐसा निर्देश मिला है कि 2 भामाशाह पुरस्कार और 2 बेटियों को और दिलवाना है, तो इसके लिए हम शीघ्र ही इन्हीं 2 विद्यालयों का चयन करके उन्हें कार्य शुरू करवा देंगे। मैं आपका कृतज्ञ हूँ भाई जी कि आपने मुझ पर इतना विश्वास किया। मैं मेरी टीम के सदस्यों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, भाई प्रदीप, आदरणीय रेखाराम जी, भाई महावीर, भाई किशन शारदा, भाई पवन रतावा, भाई बाबूलाल प्रतापत, आपने मेरे साथ कंधे से, भाई भाराराम, आपने मेरे साथ कंधे से कंधा जोड़कर ये काम तत्परता से पूर्ण करवाया है। मेरे अकेले के भरोसे ये काम पूरे नहीं होते, आप सब जुड़े हैं इसीलिए ये काम हुआ है। मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूँ, भाई जी को प्रणाम करता हूँ, अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय हिंद। मुझे टीम की ओर से निर्देश था कि चेयरमैन जी को नहीं बुलाना है, लेकिन उनकी भावनाएं रोक नहीं पाया। वे आपके प्रति बोलना चाहते थे, उन्हीं के शब्दों में मैं सोमानी परिवार का अभिनंदन करूंगा। रोम में पुलकित हुए, नाच रहे मन मोर, सोमानी परिवार को अभिनंदन कर हो गए माने भाव। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे
अपने साथ रखें। आदरणीय भामाशाह श्रीमान दामोदर प्रसाद जी और उनका पूरा परिवार, सेवियो विधासर पटेल जी, रेखाराम जी, चैतरूप जी और मंच पर विराजमान समस्त अधिकारी, कर्मचारी, प्रिय छात्र और छात्रा, आप सभी का विभाग की ओर से, कार्यालय की तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। विभाग आपका बहुत आभारी है कि आपने इस विद्यालय में लगभग 20 लाख रुपए की लागत से इतना शानदार टीन सेट बना करके दिया है। इसके लिए विभाग आपका बहुत ऋणी है। वैसे छापर है, भामाशाहों की नगरी है, और जब भी छापर में जो भी प्रोग्राम हुए हैं उसमें पूरा 100% आने का मैंने प्रयास किया है, जो कि सीटों की पोस्ट खाली है। फिर भी आजकल आपको क्या होता है, हमारे जो कार्यरत कर्मचारी उनको पता है कि हमने पुराने टाइम में जो आगे की स्थिति थी वो है, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं। छापरे चूरू जिले के 7 लोग हैं और सुजानगढ़ लोग में और विशेष करके छापर में अकेले में आधे से ज्यादा भामाशाह ऐसे लोग में बाकी में नहीं थे। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि भामाशाहों की कोई कमी नहीं रहती है, उनको प्रेरित करने की आवश्यकता है और प्रेरित करने के लिए प्रदीप जी, रेखाराम जी, चैनरूप जी की जो टीम है वो पहले खोजबीन करती है कि कौन से विद्यालय को किस चीज की आवश्यकता है, उसी चीज के अनुसार भामाशाह को प्रेरित करते हैं और कहते हैं उनकी बात मानते हैं। क्योंकि भामाशाह को विश्वास है कि ये तीनों आदमी या जहाँ भी लोग ऐसे लगता है वो बेकार नहीं जाएंगे। तो यहाँ के स्टाफ साथियों से, बच्चों से मेरा यही कहना है कि भामाशाह का जो भी पैसा लगे उनका सदुपयोग हो, दुरुपयोग नहीं हो। तो यहाँ पर जो छात्राओं का नामांकन है वो अगले साल इससे 1.5 गुना हो और अपनी योग्यता के अनुसार सभी काम करते हैं, लेकिन योग्यता से हटकर के काम करें और कुछ करके दिखाएं ताकि भामाशाह का मन आगे से आगे बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मेरा निवेदन सुजानगढ़ एसीडीओ श्रीमती मंजू जी पवार से, क्योंकि आप हर कार्यक्रम में सही समय पर उपस्थित होने वाले अधिकारी हैं। मां वीणा पाणी के श्री चरणों में सादर वंदन। भामाशाह सम्मान समारोह कृष्ण मृग की पावन धरा छापर में आयोजित, जो भामाशाहों की धरती के नाम से जानी जाती है, उस धरा को नमन। और आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु भामाशाह परिवार, सोमानी परिवार, इसका शिक्षा विभाग युगों युगों तक ऋणी रहेगा, क्योंकि आप और हम रहे या न रहे, इनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो कार्य और ये जो टीन शेड बना है ये हमेशा यहाँ रहेगा। तो आने वाली पीढ़ियाँ जो तैयार होंगी वो इस टीन शेड के नीचे बैठकर अपने अध्ययन को जारी रखेंगी, अपने खेल को जारी रखेंगी और देश की बेटियाँ इस देश का नाम रोशन करेंगी। ऐसे भामाशाह परिवार को मैं शिक्षा विभाग की ओर से तहे दिल से साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और इनका अपने हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करती हूँ। हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी सीबीओ विदासर, सीबीओ सुजानगढ़, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य, विभिन्न विभाग से पधारे हुए अधिकारीगण, कर्मचारी, शिक्षकगण और प्यारी बेटियां। सबसे बड़ी बात है, जैसे कि अभी बताया, भामाशाहों को प्रेरित करने वाले
जो यहाँ छापर में है वो प्रेरणादायक ऐसे महापुरुष बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि भामाशाहों को यहाँ तक बुलाने का कार्य जो करते हैं उस सेतु के रूप में राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित श्री चैनरूप जी दाइमा साहब, श्री प्रदीप जी सुराणा साहब, इनको तहे दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बच्चे जोरदार तालियों द्वारा इनके सम्मान में दोनों हाथ उठाकर और भवन को गुंजायमान करें, ताकि ये हमेशा ऐसे ही शिक्षा विभाग के लिए तत्पर रहें और कार्य करवाते रहें। बोला भाई। और स्कूल की बालिकाओं ने भी बहुत शानदार नृत्य यहाँ पेश किया, लेकिन हम ये गाना नहीं चला सकते क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। लेकिन बहुत ही शानदार कार्यक्रम बालिकाओं ने प्रस्तुत किया और इतना गजब का कार्यक्रम हुआ। भामाशाह सम्मान समारोह और वार्षिक उत्सव ये राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बनाया गया। गानों की हम आपको थोड़ी सी क्लिप दिखा रहे हैं कि किस प्रकार बच्चों ने कार्यक्रम में भाग लिया। हमारे राजस्थान के जो प्रसिद्ध लोकगीत हैं उन लोकगीतों पे बालिकाओं के द्वारा नृत्य पेश किया गया। हम पूरे छापरवासी उनके प्रति कृतज्ञ हैं। मैं डॉक्टर संतोष जी से निवेदन करूंगा कि आपका सम्मान मैं ऐसी समाज सेविका से करवाना चाहता हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के लिए उचित हैं। मैं अरुणा भाई से निवेदन करूंगा कि आप डॉक्टर संतोष दिनेश का शॉल और माला पहना के आप स्वागत करें। दामोदर जी आप भी संगीत प्रेमी थे, ये मैंने स्कूल लाइफ में भी उस समय आप काफी अच्छे संगीत प्रेमी थे, ये मुझे जानता है। और दूसरी संगीत के लिए तैयार है लो भाई हम चाहते थे कि जिला शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति जरूरी हो और आप आए, आपका हम सम्मान करते हैं। और आपके सम्मान के लिए मैं निवेदन करूंगा राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित श्री चैनरूप जी दाइमा, शिक्षाविद रेखाराम जी गोदारा, श्री किशन सारदा, महावीर लकोटिया, सुनील पुरोहित, किशन बाजी एक मिनट। लो गुरुजी सुनील जी करना है जो महावीर भाई क्या हमारे बीच उपस्थित है हमारे सहायक निर्देशक श्री विजेंद्र जी। आपके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा। एक रुको विजेंद्र जी के स्वागत के लिए महावीर लकोटिया, जितेंद्र कंवर,
जो गुरुजी खड़े हुआ गुरुजी थोड़ा सा करना होया भैया किशन भाई जी। मैं दामोदर जी एक ऐसा व्यक्ति है शिक्षा अधिकारी में संस्था के हमारे जगवीर सिंह जी हैं तो ये भामा साहब पुरस्कार भामा साहब प्रेरक पुरस्कार में इतना अधिक है ये हमें सहयोग देते बहुत कठिन काम है तो मैं चाहता हूँ आप और कुंवर साहब दोनों आए। मैं रणवीर जी के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। आप शुरू मध्य मंडलियों में बैठते हैं और जब भी इनके पास भाषा पुरस्कार से संबंधित कोई भी बात आती है तो तुरंत हमें सूचना करते हैं और ये कहते हैं कि गुरु जी आप फॉर्म भर के भेजो। कोई भी त्रुटि रह जाती है तो बार बार फोन करके हमसे ये त्रुटि दूर करवाते हैं और फिर हमारे भारत को ये तक पहुँचाते हैं। आज तक इनके द्वारा भेजा गया कोई भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है, वापस लौट कर नहीं आया है। हमने जिन सज्जनों के नाम भेजे हैं वो उससे हमेशा ही पुरस्कृत हुए हैं। मैं 7-8 साल पुरानी बात करता हूँ तब से लेकर बाजी बीच में के भी आओ। मैं भाई रणवीर जी का मेरी हृदय की गहराइयों से सम्मान करता हूँ। थोड़ा सा पिछाड़िए। अब मैं चाहूंगा आज के इस गरिमा में ईश्वरीय कार्यक्रम के मेरे भाई तरफ विराजित मामा साहब और ये मैं सबसे पहले मैं इस पावन भूमि को नमन करना चाहूंगा। ये संतों की भूमि है, ये देवों की भूमि है और ये भामाशाओं की भूमि है, ये रणवीरों की भूमि है। ये हर क्षेत्र से सम्माननीय भूमि है। इस भूमि को मैं नमन करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, कुछ भी कारण रहे होंगे लेकिन कारण कोई जरूर रहा होगा। ये मेरे दाईं तरफ बैठे हुए सारे लोग जानते हैं तथा समय का शायद हमेशा ध्यान रखा करते हैं लेकिन ऐसी होती है कई बार ना चाहते हुए भी लेट हो जाते हैं। लेकिन ये चंद्रू जी दाईमा का निमंत्रण यदि हम बाहर भी हों, देश से बाहर भी हों तो भी स्वीकार करना हमारी जो है वो यूँ कहें कि हमारा सौभाग्य है। और कैसे भी पहुँचे, लेट पहुँचे लेकिन पहुँचे जरूर। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। इन भामाशाओं के भूमि के बीच समाज संस्कृति के प्रांगण में इतने सारे विद्वान लोग और देश के भविष्य जो मेरे सामने विराजित हैं उन सब के बीच अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। दाहिनी तरफ जो विराजित शिक्षाविद हैं जो राष्ट्रपति पद तक पुरस्कार तक पहुँचे हैं और निश्चित रूप से अपनी योग्यता के बलबूते पर पहुँचे हैं। यहाँ के जो शिक्षाविद हैं और शिक्षाविदों के साथ साथ जो समाज सेवा के प्रति समर्पित है और सोनाली जी का नेतृत्व कर रहे हैं, निश्चित रूप से मैं इन सबका भी आभारी रहूंगा और आपका तो आभारी रहूंगा ही रहूंगा। साथ साथ भामाशाह जहाँ सम्मानित हो रहे हैं, निश्चित रूप से आप जो है वो इस हक के हकदार हैं। मेरे साथ आए हुए अधिकारियों का और यहाँ के सीपीओ साहब, सीपीओ विदा सर, सबका मैं अभिनंदन करते हुए और मेरे सामने विराजित देश के भविष्य के विद्यार्थियों, मैं यहाँ के बारे में क्या कहूँ। जब मैं लोक शिक्षा अधिकारी हुआ करता था, सबसे पहला लोक शिक्षा अधिकारी जब मैं सुजानगढ़ था, उस समय छापर विदा सर सुजानगढ़ के से एक किसी बीओ हुआ करता था। उस समय से आज तक मैं लगातार जुड़ा हुआ हूँ। मुझे याद आती है एक छोटी सी घटना। जब मैं यहाँ छापर में सुजानगढ़ आया था, छापर में एक जांच चल रही थी और जांच में चैनमुखी दाईमा के विरुद्ध मुझे जांच करनी थी। राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए आप सम्मानित होने जा रहे थे।
फॉर्म लगा था, लेकिन एक जांच थी पेंडिंग और मैं सहयोग से आया। उस समय पेड़ीवाल विद्यालय में आप वार्ड में थे, तो मैं वहां पहुंचा क्योंकि हमारा कोई पीछे नहीं था। सहयोग से उस दिन दाइमा जी उसी समय पहुंचे जब मैं पहुंचा था। तो मैं अधिकारी के रोड में था, उनसे कहा कि आप लेट हैं। बिल्कुल साहब लेट, और लेट होने का कारण ये है जो वाजिब है। मैंने कहा आपको लेट तो नहीं होना चाहिए। तो साहब आपको जो भी करना है करिए, मैं तो आपका बात हूँ, लेकिन लेट होने का कारण ये है, ये मेरे अलावा ये काम दूसरा कोई कर नहीं सकता, इसलिए मुझे जाना पड़ा। उसके बाद जब मैंने रिसर्च की, गांव के लोगों से मिला, शिकायतकर्ता से मिला, तो मुझे सुखद आश्चर्य हुआ कि जिस किसी ने शिकायत की थी, मैं व्यक्ति से उनसे मिला जाके, उन्होंने कहा कि शिकायत तो उस समय की थी, अब हमें कोई उनसे शिकायत नहीं है, आदमी तो बढ़िया है। वो शिकायत थी वो कोई और कारण से हो गई थी। तब से लेकर आज तक आप हमसे जुड़े हुए हैं। छोटे से छोटा कार्यक्रम भी होता है तो आप निश्चित रूप से सुराने जी, आप और गोदारा जी मुझे याद करते हैं। आप सब लोगों का बड़पन है, आप तो उनके बारे में जानते ही हैं। मैं क्या बताऊं, वृक्षारोपण से लेकर मुझे याद आता है वो घटना जब मैं बीओ हुआ करता था, तब आप पानी लेकर के, बाल्टी लेकर के उस छापर और सुजानगढ़ के बीच की रोड में पेड़ पौधे लगाने के लिए और हर एक भामाशाह से एक एक पेड़ गोद लेकर के उसका काम करना प्रारंभ किया था। जहाँ 10 फुट पर खारा पानी हो और पौधा पनप नहीं सकता, वहाँ आपने एक एक पौधा भामाशाहों के सहयोग से और रात दिन लग करके वहाँ लगाया। पक्ष मित्र के रूप में आपने सम्मान पाया, राष्ट्रपति महोदय से आपने सम्मान पाया। निश्चित रूप से आप उसके हकदार हैं। और क्यों न हो, जहाँ ऐसी भूमि हो, ऐसी भामाशाहों की एक लंबी कतार हो जो अपनी गाढ़ी कमाई से, परिश्रम की कमाई से, पसीने की कमाई से इन माँ सरस्वती के मंदिरों को शानदार और सजाने संवारने का काम करें और देश का भविष्य जहाँ पल रहा हो, उस भविष्य के जड़ें मजबूत करने के लिए आप जो संसाधन उपलब्ध करते हैं, मैं विभाग की तरफ से हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। सीबीओ साहब ने मुझे शुरुआत में पाबंद कर दिया था कि साहब आप लेट हैं, इसलिए ध्यान रखना, स्टेज में माइक पकड़ने के बाद हम आपसे माइक छीने नहीं, इस बात की चिंता आप जरूर रखना। तो मैं एक बार पुनः क्षमा चाहते हुए कि हम किन्हीं कारणों से लेट हुए, इसके लिए क्षमा। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि लेट ही सही, लेकिन मैं आप सब विभूतियों के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचा, जो हमारे शिक्षा विभाग के लिए आप एक वरदान हैं। शिक्षा विभाग के लिए जो आप काम कर रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूँ कि हम ही नहीं, ये जो सामने विराजित भारत का भविष्य जो आपके सामने बैठा है, जब वो विभिन्न पदों पर पहुंचेंगे, विभिन्न उच्च पदों पर पहुंचेंगे, विभिन्न समाज की मुख्य धारा में आएंगे और जब ये नेतृत्व करेंगे समाज का, उस समय आपको याद किया जाएगा कि हमारे ऐसे भामाशाह थे, ऐसे प्रेरक थे, ऐसे पथ प्रदर्शक थे, जिनकी वजह से आज हम इन पदों पर पहुंचे हैं और ये उनके वजह से संभव हो पाया है। उस समय जब आप कहीं भी होंगे, उस समय आपकी प्रशंसा वहां से की जाएगी, तो वो दिन दूर नहीं है। तो आज भी जब हमारे वहाँ चूरू में कई बार समस्या आती है, दादा जी मुझे डीओ सेक्रेटरी ज्वाइन करते ही आप बहुत याद आए। जब उन पैडियों पर, उन सीढ़ियों पर मैं चढ़ रहा था, तो मैं जहाँ भी रहा हूँ, एक ठीक ठाक व्यवस्था सब लोगों के सहयोग से रही है। जब मैं उन सीढ़ियों पर चढ़ रहा था तो मुझे कष्ट आ रहा था कि कैसे ऑफिस में आए हैं, जिले का सिरमौर ऑफिस है, नाक है डीओ सेक्रेटरी पूरे जिले का, और वहाँ की इस भवन की ऐसी जर्जर ऐसी व्यवस्था को देख करके मुझे याद आया कि जब सुराना जी कहीं खड़े होंगे, कहीं दाइमा जी और गोदारा जी कहीं मिले होंगे, तो जब मिलेंगे तो हो जाएगा, इसका काम करेंगे। तो आपको निवेदन ये करूँ कि वहाँ थोड़े से समय के बाद आप पधारना, आपको हमारी उपस्थिति दर्ज आएगी, मैं इतना ही कहूँगा। और उपस्थिति दर्ज करने के बाद फिर हम आपका सहयोग लेना चाहूँगा। एक बार पुनः क्षमा प्रार्थना चाहते हुए आप सबका धन्यवाद, अभिनंदन, वंदन, स्वागत। विजेंद्र जी हम सबके चहेते रहे और ऐसे व्यक्ति का अभिनंदन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। मैं आमंत्रित करूंगा साहित्य निदेशक विजेंद्र जी को कि वो अपना उद्बोधन दें। माँ सरस्वती को नमन। आज के हमारे मुख्य आकर्षक
भामाशाह के रूप में मंच पर विराजित थे सोमानी परिवार, सीडीओ व्यास जी, प्रदीप जी, चैनरूप जी, रेखाराम जी, आदरणीय डीओ साहब, गोविंद सिंह जी, सीडीओ देवतिया जी, मंजू जी, विद्यालय स्टाफ, गांव के सभ्रांत नागरिक और प्यारे प्यारे बच्चों, आज के इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम में आप सभी का अभिवादन। दानम भोगो नाशम तीस्रो गतियों भवन्ति वितस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीयोर गति भवन्ति। कि धन की 3 गतियां होती है, दान, भोग और नाश। जो धन का न तो दान करता है और ना ही उसका उपभोग करता है, उसके धन की तीसरी गति होती है, अर्थात उसके धन का नाश हो जाता है। तो इसी भावना के साथ सोमानी परिवार में समय समय पर गांव के विकास के लिए, शिक्षा के लिए, मंदिरों के विकास के लिए काम करते रहे हैं। मैं शिक्षा विभाग की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। छापर आने के नाम से मेरे मन में भी उत्साह का संचार होने लगता है, क्योंकि मेरी सरकारी नौकरी का प्रारंभ छापर से हुआ था। और छापर की सीनियर स्कूल में, कोठी वाली स्कूल उस समय जर्जर अवस्था में थी। मैंने प्रदीप जी, चैनरूप जी, रेखाराम जी के साथ मिलकर विकास समिति में काम किया था। और उस समय मुझे आपके व्यक्तित्व का पता चला कि 1 महीने में ही आपने काम प्रारंभ करने का बेड़ा उठाया और 1 महीने में इतने पैसे आ गए, पूरे चौकों से स्कूल भर गई, पूरे स्कूल में चौके चढ़ा दिए गए और भी खूब विकास कार्य हुआ। ये सब इसलिए हो पाता है कि आप दानदाता है, भामाशाह है, आप हजारों किलोमीटर दूर बैठे रहते हैं और आप बहुत मन से, मेहनत से धन कमाते हैं। आपका किसी के प्रति विश्वास हो कि मेरे मेहनत से कमाए धन का सदुपयोग होगा, वहां आप हाथ पीछे नहीं करते। और ऐसा विश्वास प्रदीप जी ने, चैनरूप जी ने, रेखाराम जी ने, इन जैसे और भी इनसे जुड़ी हुई टीम ने यह विश्वास कायम रखा। तो विकास के काम किसी भी क्षेत्र के हो, चाहे शिक्षा के हो, चाहे अन्य गांव के विकास के हो, कोई कमी नहीं रहती। ये विद्यालय आज में इसका समय समय पर इसका अवलोकन भी करते आ रहे हैं 10-15 सालों से। आज इस स्कूल को देखकर ये जो ऊपर टीन शेड लगा है शानदार, ऐसा टीन शेड भी शायद मैंने और स्कूलों में नहीं देखा। बहुत प्रसन्नता हो रही है इस स्कूल में। मैं तुम्हें आभार ज़्यादा समय नहीं दूंगा, वैसे ही विलम्ब से है। उन्हें सभी का आभार, धन्यवाद। हमारे समस्त भामाशाह, जिला शिक्षा के अधिकारीगण, विद्यालय स्टाफ और प्यारे बच्चों, संक्षिप्त औपचारिकताओं के साथ हम विलम्ब से आए, इसके लिए क्षमा चाहते हुए मैं बताना चाहूँगा कि मैं ठेठ हरियाणा बॉर्डर से चल के आया हूँ। पहले ट्रेन में आया, फिर बस में आया, फिर डीओ साहब ने गाड़ी उपलब्ध कराई। फिर भी हमारी ये तकलीफ थी कि हम समय पर पहुँचे, नहीं पहुँच पाए, उसके लिए माफी चाहूँगा। मैं हमेशा से ये मानता हूँ, जब से मैंने जिले में ये कार्यक्रम संभाला था माननीय गोविंद सिंह जी साहब के साथ, तब से कि विद्यालय विजिट में हमेशा मैं स्टाफ और बच्चों से भी कहता हूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट डिग्नेटरी वो होता है हमारा भामाशाह। हम सब मतलब से आते हैं, स्टाफ हो, चाहे बच्चे हो, चाहे विभाग के अधिकारी हो। हमारे विभाग ने सबसे बड़ी तरजीह जो दी है, तवज्जो जो दी है राज्य सरकार ने, वो भामाशाह को दी है। और बड़े खुशी की बात है कि इस गरिमा के साथ आज हमारे भामाशाह का सम्मान होगा। मैं बॉर्डर पे रहता हूँ, हमारे इस तरफ एक दादा लक्ष्मी चंद की एक रागनी चलती थी महोदय जी कि यारी हो तो प्यारू जैसी हो कोई नीच रणिया,
यार सुदामा के कृष्ण के टोटा दूर करनिया महाराणा ने धन दे दिया बाबा साहब। एक आज भी इतिहास याद करता है उन बाबा साहब को जिन्होंने एक नियति के साथ एक अच्छे उद्देश्य के साथ धन दिया था। तो आपने, मैं बिल्कुल समय का अभाव है, एक बाबा साहब का जो छापर क्षेत्र के सबसे ज्यादा है, मेरी हमेशा से इच्छा रही, मैं पहले भी आया था कि उन बाबा साहब से मैं कम से कम रूबरू हूँ जो इतना बड़ा डोनेशन शिक्षा विभाग को देते रहे हैं। नाम से मैं सबसे वाकिफ हूँ, आपकी फोटो से, नाम से, बायोडाटा से मैंने बहुत बार अपलोड किए कंप्यूटर पे। जब भी दाइमा जी का फोन आता है मैंने हमेशा इनको विश्वास दिलाया, दाइमा जी किसी भी बाबा साहब को आपके बीच में जिस कड़ी के माध्यम से हम काम करते हैं राज्य सरकार की मंशा के अनुसार सम्मानित करवा के रहेंगे और ये हमारा उद्देश्य रहा है। मैं बहुत छोटे पद पे काम करता हूँ लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूँ, सरदार से तहसील का एक ठेचड़ा गांव है, वहां एक सेवानिवृत्त शिक्षक की पत्नी ने 15 लाख रुपए दिए। राज्य सरकार ने वो फॉर्म अटका दिया कि 15 लाख 1 रुपया हो तो वो भारत राज्य स्तर पे जाता है। तो मैंने दाइमा जी को भी भेजा था वो लेटर और मैंने खुद लिखा माननीय शिक्षा सचिव महोदय को कि महोदय जो 15 लाख रुपए देता है वो 15 लाख 1 भी दे सकता था। जानकारी के अभाव में हमारा बाबा साहब हतोत्साहित होता है। तो मुझे बड़ी संतोष है कि मेरे उस पत्र पे एक्शन लेते हुए बिमला जी को तो सम्मानित किया ही किया, आगे से वो राज्य सरकार ने 14,99,999 रुपए कर दिए, 1 रुपया घटा दिया उसमें से, ताकि भविष्य में कोई कंफ्यूज नहीं हो। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, भविष्य में इसी तरीके से आप सम्मान करते रहे, योगदान करते रहे। एक छोटी सी राजस्थान की किसी कवि ने लिखी है कि सदा न संग सहेलियां, सदा न काला केश, सदा न जुग में जीवनो, सदा न राजा देश, सदा न रहनी दोस्ती, सदा न रहनो ने, सदा न यौवन स्थिर रहे, सदा न बरसे वेद, सदा न काहू की रही गढ़ प्रीतम की मां, डरते डरते डर गई तरवर की शिक्षा। सुबह से शाम को पेड़ की छाया ढलती है। मैं भी देख रहा हूँ कि आज मैं 51 साल का हो गया, राजकीय सेवा में 30 साल हो गए और जो आज है वो कल नहीं रहेगा, लेकिन इतिहास जब भी कोई यहाँ आएगा आपका नाम रहेगा, आपकी पीढ़ियों को याद करेगा। और आप लोगों ने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार। शुभ दिन, मंगल कामनाएं। मुझे ये कहना है, मेरे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शेरदूत जी की बड़ी इच्छा है कि शिक्षा जगत के आला अधिकारी सम्मानीय गोविंद सिंह जी, सम्मानीय विजेंद्र जी दादी, सम्मानीय रणवीर सिंह जी, तीनों आप आगे आए, संदीप जी और ओम जी, पांचों आप आगे आए और दामोदर जी सोमानी का पुनः सम्मान शिक्षा जगत के अधिकारी के रूप में आप करें। दामोदर जी का अब मैं चाहूंगा कि शेरदूत जी आप इनके साथ करें, प्लीज। हमारी भावना है शेरदूत जी ने तो ये बात कही, लेकिन आज मैं अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मेरी इच्छा है कि दामोदर जी को जिनसे प्रेरणा मिली, जिस परिवार के सदस्य श्रीमती सरस्वती शांतानी आप यहाँ पढ़ी हुई थी और उसी प्रेरणा से हमारे दामोदर जी जैसे बाबा साहब हमें मिले।
अब सर आज का इस कार्यक्रम का अंतिम सम्मान इसी विद्यालय के छात्रा नीतू परिहार भी पुलिस प्रशिक्षण प्राप्त करके आज वो और इसी स्कूल की बालिकाएं हैं जो अभी कुछ ही समय पहले पुलिस विभाग के अंदर इन्होंने ज्वाइनिंग की है। इनका भी यहाँ पे स्वागत अभिनंदन यहाँ पे हुआ, जिसके वीडियो की कुछ झलकियाँ हम आपको इस चैनल पे दिखा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा ये वीडियो हर जगह पहुँच सके। अशोक है अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए निवेदन करूंगा हमारी टीम के मार्गदर्शक शिक्षाविद रेखा राजी गोदारा साहब से। यस, सबसे पहले मां सरस्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज के इस समारोह के आकर्षक बिंदु आदरणीय भाई साहब सोमानी जी साहब, उनका पूरा परिवार, हमारे जिले से पधारे हुए शिक्षा विभाग के सर्वोच्च अधिकारीगण राठौड़ साहब, राजीव साहब, रणवीर सिंह जी, दोनों हमारी तहसीलों के सुजानगढ़ और विधानसभा के CPO साहब, शिक्षा विभाग के अन्य हमारे यहाँ अधिकारीगण, हमारे गांवों से पधारे हुए सम्मानित सम्मान नागरिकगण, स्टाफ सदस्यगण, बालिकाओं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आदरणीय दामोदर जी भाई साहब को ये सौभाग्यशाली है कि ऐसी इनको बेटियां मिली 5 जो योग्यताधारी, सुयोग्य, और मैं इनकी बेटियों को कहना चाहूंगा कि आपको ऐसे पिताश्री मिले कि पूरा परिवार, एक परिवार से 7 का भामाशाह पुरस्कार में सम्मानित होना एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और हमारे गांव के लिए सौभाग्य की बात है। आज इनका पूरा परिवार और यहाँ पर उनके कंवर साहब और दोहिता यहाँ विराजित है। हम सब इनका पूरे गांव और कस्बे और सारे विद्यालय हमारे और शिक्षा विभाग की तरफ से मैं सबका बाहर से पधारे हुए हमारे अधिकारियों का, गांव के समस्त सम्मान नागरिकों का, सबका और विद्यालय परिवार का आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका ध्यान रखने के लिए कहना चाहूँगा, दामोदर की सोमानी कोई लड़की चाहते हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, पूरा परिवार शिक्षित होने के बाद सामाजिक सेवा में और भामाशाह सम्मान समारोह होने के बाद वहाँ पे फिर वार्षिक उत्सव यहाँ पे स्कूल में मनाया गया। बच्चियों ने बहुत शानदार यहाँ पे नृत्य की प्रस्तुतियाँ दी, अलग अलग यहाँ राजस्थानी वेशभूषा, और देखिए कितना शानदार कार्यक्रम यहाँ पे हुआ।